आज बिहार की ऐतिहासिक भूमि राजगीर में आए सभी आगंतुक स्वागतीय बंधुगण, अभिभावकगण को हृदय से अभिनंदन करती हूँ। बिहार के कुर्मी जाति की कई उपजातियाँ हैं और उसमें बहुत बड़ा गैप है। ये अध्ययन का विषय है। इसे समाज के प्रबुद्ध लोग अध्ययन करें और इसके निदान के लिए ठोस पहल करें। मेरी निजी राय है कि समाज से आने वाले कुछ उपजाति को निश्चित रूप से अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखकर सरकार को सूचीबद्ध करने के लिए मांग रखने की ज़रूरत है और कुछ उपजाति को अति पिछड़ी जाति में रखने की ज़रूरत है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य धारा में शामिल हो सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस जिले के जनता जनार्दन का त्याग और समर्पण का ही प्रतिफल है कि इस बिहार राज्य के माननीय मुखिया और माननीय मंत्री करीब 20 वर्षों से राजनीति के शीर्ष पर हैं। सत्ता का इस्तेमाल समाज को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग के लिए। यहाँ तो ऐसे लोग नेता बन बैठे हैं कि पंचायत स्तरीय सदस्यों की योजनाओं को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ठंडे बस्ते में डालने का कार्य करने में अपना ताकत लगाते हैं और विकास में बाधक बनते हैं। मैं इस खास आयोजन के अवसर पर इन सब बातों को रखना नहीं चाहते हुए भी रखना पड़ा, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मामला है। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो हमारी बातों से तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं मेरा संबोधन अपने महापुरुषों के जय घोष से करूंगा। मैं बोलूँगा जय सरदार, आपको जय जय सरदार बोलना है। जय सरदार। खाने का समय हो गया है मगर जोश से थोड़ा। जय सरदार, जय सरदार, जय शिवाजी, जय शिवाजी। धन्यवाद। सम्मानीय मंच, बहुत बार सभी का नाम हो चुके इसलिए समय व्यर्थ नहीं करते हुए मेरी बात शुरू करता हूँ। सम्मानीय मंच और सभी प्रदेशों से आए हुए मेरे बुजुर्ग भाइयों बहनों एवं मेरे युवा मित्रों, अभी विषय चल रहा था आर्थिक उन्नति कैसे हो, और अभी दूसरा विषय है इस सत्र का कि राजनीति में हमारी मजबूताई क्या है और वैश्विक स्तर पर हमारे समाज का जुड़ाव कैसे हो। उससे पहले मैं थोड़ा विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत से पहलुओं पर चर्चाएं हुई है। हम चाहते भी हैं, समाज में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो संगठन है अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, वो भी बहुत सालों से काम कर रहा है। सबका धन्यवाद करते हुए अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस सदन में बैठे हुए, इस मंच में बैठे हुए, इस हॉल में बैठे हुए हम थोड़ा विस्तार से आपसे भी जानना चाहते हैं कि बहुत सी विचारधारा इस देश में काम कर रही है। उसमें धार्मिक विचारधाराएं भी अलग अलग है, राजनीतिक विचारधाराएं भी अलग अलग है और सांस्कृतिक विचारधाराएं भी अलग अलग। हम कुर्मी लोग सभी विचारधाराओं में हम बटे हुए हैं। तो इस हॉल में बैठे हुए कभी क्या एक विचारधारा के साथ जुड़ सकते हैं? अभी मैं थोड़ा हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा। थोड़ा शूटिंग वूटिंग शुरू हो तो बंद कर दीजिएगा। थोड़ा समाज में हम सब घर में बैठे हैं, शूटिंग बंद कर दीजिएगा। अभी मैं बात करूंगा कि यहाँ बीजेपी को मानने वाले लोग कितने हैं, तो थोड़े बहुत 30% लोग हाथ ऊपर करेंगे हम बीजेपी में है। फिर मैं कांग्रेस में दूसरी पार्टी की बात करूंगा, 20-25% लोग बोलेंगे हम इस पार्टी में है। तीसरी बात करेंगे तो हम सब अलग अलग मत वाले लोग हैं। सब धार्मिक बात की बात होगी, तुम बात खड़े हो, कल बहुत सी बात हुई है। सभी की धार्मिक मान्यता का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब हम बात करेंगे राम को कितने मानते हैं तो हाथ ऊपर होगा, बुद्ध को कितने मानते हो तो इस तरफ से हाथ ऊपर होगा। तो कैसे हम एकजुट होंगे? जब तक हमारी धार्मिक मान्यताएं और जब तक हमारी राजनीतिक सोच एक दिशा में नहीं होती है तब तक हम शायद इकट्ठा हो जाएंगे मगर एकजुट नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा केंद्र बिंदु खड़ा करना पड़ेगा कि हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं हो,
सबकी धार्मिक मान्यता का सम्मान है, जो जहां मानता है उसको वेलकम है, अच्छी बात है। मगर जब समाज की बात आती है तो दो धार्मिक मान्यता का टकराव होता है, और इसी वजह से मैंने कल भी देखा, हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे युवा लोग थे, दोनों की विचारधारा एकजुट नहीं हो रही थी, एक मत नहीं हो रही थी। तो इस सबको एक मत